चलो भाई, लेक्चर 4 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स। 26 तारीख है आज। शुरू करते हैं। आज अपन लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पहले तो थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर हमें इसका हो तो ज्यादा कोई बुराई नहीं है। हमने क्या कहा कि देखो, दो पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। तो अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो हमने कहा कि रिपेल कैसे कर पा रहे हैं, बीच में कांटेक्ट तो है नहीं, दूर दूर से ही रिपेल हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनविजिबल चीज है जो आसपास हो रही है। जिसका मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल जो तुम्हें देता हूँ, जो शायद पहले भी दे रखा हूँ मैंने, कि घर में हमारे खाना बनता है तो हमें दूर से ही स्मेल आ जाती है, और स्मेल दिखाई थोड़ी दे रही है, वो हवा के साथ सर्कुलेट हुई और हम तक पहुंच गई। कुछ कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो हमें दिखाई देती लेकिन होती है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन का काम कर रही है। जो पहला पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? और क्या करेंगे? यहाँ से रिलेट कराने पीछे से चलेगी। इधर तेरे को तो ना पता तो मैं, और फिर एक जला वहां से जला, वो लग रहा है और इसके पीछे छुप गया है। ना, ये वाली बंद करो। अब ठीक है। हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोर्स को ट्रांसमिट करने के काम में आ रही है। तभी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्चुअली फोर्स के ही बराबर है, हमने ये बोला। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमने क्या कहा कि F इज इक्वल्स टू क्यू ई। इसकी जो इसका जो डेरिवेशन का जो मतलब है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली फोर्स के ही बराबर है जब चार्ज हमारा कितना है, 1 कूलम। तो यहाँ 1 कर दो, ये ई कर दो, तो ई फोर्स ही हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर एक आसान भाषा में बात। कोई डाउट यहाँ तक? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं अगले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से फोर्स पर यूनिट चार्ज है, लेकिन है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर थी, ऊपर बस हमने उसको यूनिट चार्ज ले लिया था, इसलिए उसे फोर्स के रिस्पेक्ट में हमने बात करी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लैरिटी है? एक्चुअली में क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू ही है। एफ अपॉन क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अब जैसे एक बच्चे ने आज सवाल पूछा था मेरे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सेम ही। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वो सेम ही चीज है। क्लैरिटी है भाई? अब कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, कहीं पे इंटेंसिटी, वो अलग चीज है। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, हमने कहा सर एक बात हमने देखी कि एफ इज इक्वल्स टू, आप कह रहे हो क्यू इंटू ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हमें पता है कि के क्यू वन क्यू बाय के, लेट्स से क्यू वन इंटू ई, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला। इसमें से क्यू वन से क्यू वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू टू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरीके से जो स्टैंडर्ड तुम्हें याद रखना है, जो मैं क्लास में भी जनरली बताता हूँ, इसमें 4 फॉर्मूले हैं। कैसे? पहला है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का, कूलम्स लॉ। अब अगर मैं एक चार्ज को हटा दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको कितने चार्ज चाहिए, कम से कम एक, जबकि फोर्स के लिए आपको कितने चार्ज चाहिए, दो। इसके बाद अगर हम 10th 9th क्लास में चले जाएं या 11th क्लास के 4th चैप्टर या 5th चैप्टर में चले जाएं, जिसमें आता है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें क्या बताया हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है मतलब एक तरीके से मोटा मोटा एग्जांपल में मानो तो मतलब डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ के ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आर स्क्वायर है उसमें से एक आर गायब कर दो, तो आपके पास अब वर्क डन आ जाएगा, या उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे हम बोलेंगे के क्यू वन क्यू टू बाय आर। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, ऐसे ही याद रखना है पहले इसके लिए। दूसरा, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे इसमें एक चार्ज गायब किया, इसमें से भी क्या कर दो, एक चार्ज गायब, तो क्या बचेगा, के क्यू बाय। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। ऊपर वाली दोनों क्या होती हैं, वेक्टर,
नीचे वाली क्या होती है, दोनों स्केलर। ऊपर वाले को इंटीग्रेट करोगे तो नीचे वाला आता है, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करते हो तो नीचे वाला, ये इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। उल्टा क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा। क्या बात समझ में आई है या नहीं, ये ऐसे ही ध्यान रखना है। क्लैरिटी, कोई डाउट? ओके, आगे देखें। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर कूलम। तो हमने क्या कहा, एफ इज इक्वल्स टू क्या, क्यू ई के बराबर है। तो ई किसके बराबर होगा, एफ अपॉन क्यू के। फोर्स क्या है हमारे पास, न्यूटन, और क्यू क्या है, कूलम, तो फोर्स अपॉन कूलम। क्लैरिटी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस क्या होती हैं, तो हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, फोर्स की तो पता ही है, एम एल टी माइनस 2। चार्ज की क्या होती है, तो हमने कहा करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होगा, आई इंटू टी। तो इस चार्ज को डिवाइड कर दो, आई अपॉन टी। तो आई अपॉन टी करेंगे तो एम एल ये आ जाएगा आपके पास से। क्या बात समझ में आई है या नहीं, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताओ। पक्का डायमेंशन समझ में आ गई, ऐसे ही कुछ भी पूछ सकता है मतलब एग्जामिनर, आप ऐसे ही मान के चलो। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अब उसने क्या कहा भाई, कितनी होती है, जो मैं पीछे बता रहा था ये सब कुछ ये है। कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। क्लैरिटी है पक्का। अब ये किस के क्यों आ गया, क्योंकि कोई मीडियम में अगर हमने डाला और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के बस डिवाइड हो जाएगा। तो ई नेट जो होगा दैट वुड बी ई अपॉन के। क्लैरिटी है पक्का। किसी भी और मीडियम में होगा, वैसे इस के की जनरली जरूरत है नहीं, के हटा भी दो क्योंकि ज्यादा वो नहीं है। लेकिन इसमें हम ये जरूर लिख सकते हैं कि के इज इक्वल्स टू 1 इन वैक्यूम या फिर एयर। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि के हमेशा बड़ा होगा 1 से, कोई भी और मीडियम और अदर मीडियम। क्लैरिटी है या नहीं, कोई डाउट? पक्का, आगे देखते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज से देखते हैं। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर सारा तो भाई ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की बात आती है तो हम कहते हैं अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, कौन से चार्ज की भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है ऐसे। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, पास आएगी, उल्टा हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ये अभी मैं मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ रखें, पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव तब ऐसा ऐड आएगा। क्लैरिटी है भाई यहाँ तक। अब हमने क्या कहा, इससे मुझे समझ में क्या आया, इससे हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज। कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा लेकिन नेगेटिव चार्ज में तो कहीं स्टार्टिंग है ही नहीं, हाँ के ना, यहाँ तो नहीं दिख रही कहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। समझ में आ रही है कि इंफिनिटी से आया और नेगेटिव चार्ज की तरफ आ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ तो आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है ये थोड़ी बताया हमने। क्लैरिटी है नहीं। अच्छा सिमिलरली अब एंड कहाँ पे होगी, तो नेगेटिव चार्ज पे या फिर इंफिनिटी। तो एंड्स एट नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज मुझे बताओ। यस प्लीज, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। और देखें अब हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट। हम ये ड्रॉ किस तरह से करते हैं, हम ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर ली, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसे इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स दोनों कह देते हैं कभी कभार। बात समझ में आ रही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा कहना पॉसिबल, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोला जाता है जनरली, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लेकिन ऐसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोला जाता। अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलोगे तो गलत होगा, लेकिन ये ठीक होता है। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या तो उसी या फिर उसके एंटी पैरेलल, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है,
वहां पे बेसिकली चार्ज लगता है, फोर्स लगती है, लेकिन मैग्नेटिक में परपेंडिकुलर लगती है, तो बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है ना, इस वजह से हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोल सकते। क्लैरिटी है? कभी कभार फ्लो फ्लो में टीचर से भी निकल जाता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे से भी निकल जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो होती है लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होती। कोई डाउट यहाँ तक? क्लैरिटी एकदम, बहुत बढ़िया। और देखते हैं अब हम क्या कह रहे हैं, और प्रॉपर्टीज ये ऑलरेडी मैंने बता दी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू कहाँ से होती है, एंड कहाँ पे होती है, टेंजेंट मैंने बता दिया। उसके बाद टू फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट हुई तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर यहाँ भी जा रही है और यहाँ भी जा रही है। अब दोनों का मतलब, इसका मतलब सीधा सीधा क्या होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब वो यहाँ पे भी जा सकता है और ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, जाएगा तो एक ही जगह जाएगा भाई। क्लैरिटी है? तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है तो कभी भी ऐसे लूप नहीं बनेगा जैसे मैग्नेटिक में बनता है। जैसे अगर मैग्नेट ले लूँ नॉर्थ और साउथ की, आपने 10वीं में देखा होगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी और साउथ में जाती थी, तो ये क्लोज लूप बनाती थी। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप बनता नहीं है, और वैसे बनेगा लेकिन वो इस वाली फॉर्म में नहीं बनेगा। जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे आप लोग, कौन से चैप्टर में, अराउंड छठे सातवें चैप्टर में, तब बनेगा। लेकिन वो अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? ये वाली नहीं होगी। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत बढ़िया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। मतलब अगर कोई हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसपे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे क्या होंगे, उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर दूसरा और कोई कंपोनेंट होता तो वो बेसिकली चार्ज को मोशन में लेके आता, फिर सारे एक तरफ आ जाते, वो अपने आप रिपेल करते, तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि इसलिए नेट फोर्स, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ परपेंडिकुलर ही होती है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा एक बार छोटा सा देख लो कि अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे होता, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनते, एक इधर और एक। अच्छा, जब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाते, इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो नेट, अब सोच के देखो, वो भी तो अपने फोर्स लगाएंगे इस तरफ। बात समझ में आ रही है? तो अब वो ऐसे कहाँ, मतलब एक जगह एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए हमेशा क्या होती है, फोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो क्या होती है हमेशा, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ये कभी कभार क्वेश्चन भी इसी से आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बना दीजिए, अभी आएंगे बहुत सारे, तो आपको बताना होगा भाई कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, तो उसमें हमें देखना होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर परपेंडिकुलर है, वो आपका काम की चीज है। ये किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर्स के लिए जनरली। क्लैरिटी यहाँ पे? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ओके, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या इसमें नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी ऐसी बनेगी बिल्कुल सेम, या नेगेटिव नेगेटिव, बस एरो चेंज हो जाएंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, यहाँ वाली ज्यादा चेंज नहीं हुई, ये यहाँ पे थोड़ा एरो तो बन गए, सीधी से अब कर्व्ड हो जाती है सीधी से। क्लैरिटी है या नहीं? और ये बनानी है अपने टेक्स्ट बुक में जब भी नोट बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं देखूं, तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी है, इस डायरेक्शन में। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में आएगी? ये वही चीज है इस पॉइंट में। बात समझ में आई है नहीं, क्या करा भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ जा रही थी, उन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई डाउट? ओम भाई, क्लैरिटी है? नहीं है? ओके, ध्यान से। मान ले एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो नेट किधर आएगी इन दोनों के, बस यही है। देख, हटा देता हूँ उसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर, ये भी पॉजिटिव, ये किधर, इधर। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ही आएगी, आ गई ये भी। हाँ हर जगह होगा वो, हर जगह होगा। जैसे अब Q1 इसको लोगे तो ये यहाँ पे होगा, इसको लोगे तो यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में है। क्लैरिटी है भाई? हाँ भाई। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए, ऊपर वाला कौन सा था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के लिए। सेम कुछ है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक में बाहर निकलेंगे एक में अंदर जाएंगे। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा। तो पॉजिटिव में
ये अंदर की तरफ की, नेगेटिव अपनी वो अंदर की तरफ ले रही है और पॉजिटिव उसी को कहाँ दे रहा है, बाहर की तरफ। क्लैरिटी है या नहीं यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे भी अगर तुम्हें कोई ऐसे देखे कि सर क्लोज लूप तो बन रहा है, हाँ के ना, सर ये देखो ये बन रहा है, ये रहा, और देखो यहाँ से भी जा रही है, हाँ के ना, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये यहाँ से भी इधर ही जा रही है और यहाँ से भी। क्लोज लूप में क्या होना चाहिए कि एक यहाँ से इधर जानी चाहिए और ये वापस आनी चाहिए, ये क्लोज लूप। क्लैरिटी है क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट इसमें तो प्लीज मुझे बताएं। पक्का बना लोगे, ये सब बनाना है ये? अच्छा अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास प्लेट हो, ठीक है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इन्होंने दे रखा है, तो ये प्लेट इस तरह से होगी। ये भी थोड़ा और ढंग से होगा, ये ढंग से नहीं बना रखा है यहाँ पे। अगर हम कहें कि मान लो, जनरली सवाल न्यूट्रल पे आया हुआ है, कि मान लो एक न्यूट्रल प्लेट है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी। ये 90 होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये 90 नहीं है, दिख रहा है? तो 90 ये बनना चाहिए, ऐसे ही ये सीधा है बेटा। हाँ न्यूट्रल है। न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में यही बनेगा, ठीक है, या तो न्यूट्रल हो या फिर नेगेटिव हो। पॉजिटिव में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव, और इस साइड हो सकता है ऐसे ही, लेकिन इतना पूछेंगे नहीं, यहीं तक ही पूछता है। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बता। आई हुई है, पेपर में आई हुई है, अभी आ जाएगा, देख लेना। ओके, तो क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव यहाँ पे, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। इंड्यूस्ड भी हो जाते हैं ना चार्जेस, याद है ना, इंड्यूस्ड हो जाते हैं चार्जेस इंडक्शन में। पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो तो नेगेटिव उसके पास आ जाते थे स्फीयर के अंदर, ये वैसा है कुछ। अच्छा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है तो ये कैपेसिटर में पढ़ोगे कहीं ना कहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, तो इन दोनों के बीच में होती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव तक जाती है, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बस ये थोड़ी एब्सर्डिटी होती है कि ऊपर की तरफ ऐसे कर्व्ड होती है, बाकी सारी स्ट्रेट ही होती है। तो जनरली ये ना भी बनाओ तो काम चल जाता है, लेकिन बना लो तो टीचर को लगेगा और अच्छा आता है। क्लैरिटी है सबका? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखी नहीं हुई है, कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। वैसे आगे आएगा, अभी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अब जीरो क्यों होता है, ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा कि मान लो एक मटेरियल ले लिया मैंने, ये कंडक्टर है। कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव इनसाइड द मटेरियल, वो इनसाइड द मटेरियल मूव करने के लिए अलाउड होते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी ऐसे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार होनी चाहिए थी। जैसे ही आर पार हुई तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करता है। पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या आना शुरू हो जाएगा, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसके डायरेक्शन में आ जाएगी, ध्यान से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो सेंटर में सोचो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक है जो बाहर की है, वो इधर की तरफ, और अंदर की कहाँ पे, इस तरफ। दोनों ये तब तक चार्ज एक तरफ जाते रहते हैं जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो जाती, जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। पक्का? ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज है। और देखते हैं, ये हो ही गया। अच्छा इसमें अब सवाल देखो, कौन सा, क्या बोला गया इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग कर्व इन द फिगर कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट, कौन कौन से हैं जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा ऑप्शन ये देखो, क्या ये कर रहा है, नहीं कर रहा? क्यों? तो अंदर तो जीरो ही तो है, कंडक्टर है तो क्या हो गया, अंदर तो जीरो है, अंदर थोड़ी है, बाहर तो होगी। कहाँ करिए, सारी कहाँ करिए, सारी अलग अलग है, देख कौन सी लाइन कट करेगी। अच्छा कर जाएंगी, ये कह रहे हैं।
पॉसिबली हो सकता है आगे से मुड़ जाए, ऐसे ऐसे मुड़ जाए, हमें क्या पता, हमें तो यही तो पता है बस। हाँ भाई, पॉसिबल है या नहीं है? हाँ भाई, तेरा है, तेरा क्यों नहीं है भाई? तो हो सकता है ना, तो मुड़ गई तो मतलब फिर कट थोड़ी कर रही है, कट नहीं कर सकती है, हमें पता है। इसमें कोई कट करती हुई थोड़ी दिखाई है, यही तो मैंने कहा मुड़ जाए। तो है पॉसिबल या नहीं है? है, तो भी है। हाँ भाई, है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई है कि परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक सरफेस से, है परपेंडिकुलर है। फिर प्रॉपर्टी सोचो भाई। ठीक है, सेकंड देखो, पॉसिबल है या नहीं है? बस सेकंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जितनी प्रॉपर्टी बताई है वो सब ध्यान रखो। नहीं तो एक काम करो, लिख लो पहले प्रॉपर्टी, ऐसे काम बनेगा नहीं, तो कहते रहोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लिख लो एक बार, और इंफिनिटी एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, और infinity। बताओ भाई सेकंड, क्यों? अगर ऊपर वाले डार्क में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव रहते हैं, तो ऊपर वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव रहते हैं, उधर से नेगेटिव। कोई गलत है? ठीक है, क्लियर है। ओके, ये देखो सी। सही है, सही लग रहा है मुझे। 14, फोर्थ। हाँ भैया, क्यों? बहुत बढ़िया। ई, इसमें ध्यान रखा गया परपेंडिकुलर भी रहेगा वैसे। क्यों? क्लोज लूप, क्लोज लूप दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, तो सिर्फ एक ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। और देखते हैं इसमें कुछ और भी है। नहीं, ओनली सी इज राइट, हम सही थे। ठीक है, ई क्यों रॉन्ग है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, एनसीईआरटी सवाल है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, फोर्थ बताओ।
देखो फोर्थ, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी तो तुमसे कौन सा सही है, थर्ड सही है। ओके, आप कह रहे हो थर्ड सही है, आपने कहा फर्स्ट सही है, तो भाई दो ऑप्शन बच रहे हैं तेरे पास, अभी मौका है तेरे पास। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। अच्छा, होंगे ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, तो क्या है इसमें? अच्छा ठीक है। हैं? तो पॉजिटिव साइड अगर बाहर की तरफ जाती है तो पॉजिटिव में तो अंदर आ रही है ये। तो फिर क्यों फोर कह रहा है? फिर क्या कह रहा है वो? ऐसे तो ये तो गलत ही है, क्योंकि अंदर नहीं आ रहा। अच्छा एक बात सोचो, क्या इनमें से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है सरफेस से? क्या परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी? ये प्रॉपर्टी तो है, इसमें से कोई परपेंडिकुलर है नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों तो पक्का गलत हो गई। अच्छा और सोचो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव में से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी चाहिए या आनी चाहिए? जानी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब ये भी गलत है, तो कौन बचा? यू बोल। बढ़िया, क्लैरिटी है या नहीं? पक्का? चलो भाई, अब ये बताओ इसमें से कौन सही है। उसने देखो साफ साफ बोला है कि सेंटर पर कौन है, न्यूट्रल कंडक्टर है। पैरेलल प्लेट के अंदर भी हमने देख ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस होती थी। बाकी बताओ। अच्छा कौन सा है जो बिल्कुल गलत है, ये तो पक्का ये की गलत ही होगा। कौन सा है जो पक्का गलत ही है? हैं? कौन सा है जो पक्का ही गलत है मतलब? इसको तो देखना भी नहीं चाहिए था। सही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, तो ये तो पक्का ही है कि गलत है। क्लैरिटी है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बी ओके, और देखते हैं पहले। हाँ भाई। और ये देख लो कौन सा ईयर है। बी सही है। ओके। अच्छा बी सही है, इसका मतलब ये गलत है? ये क्यों गलत है? अच्छा सोच के देखो, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी ऐसे? इसमें कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ। अब मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, एक न्यूट्रल, सॉरी एक बार रीजन करना बेटा वहां से।